जिंदगी मौत की निशानी है, खत्म होगी ये वो कहानी है। कोई मिटता है बेनिशां होकर, कुछ की चारों तरफ निशानी है। कोरोना की वजह से अनगिनत लोग इस दुनिया से चले गए अपनी निशानियां छोड़कर। एक बार फिर कोरोना दस्तक दे रहा है धीरे धीरे। न जाने ये धीरे धीरे जोर कब पकड़ेगा। ये तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं ये सब बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। जो हुआ वो बहुत खतरनाक था, ऊपर वाला ना करे कि और भी खतरनाक मामला यहाँ आए। पहले बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार जी से। हाँ बताइए कि क्या वो मंजर फिर से एक बार दिखाई पड़ेगा, फिर से मौत का वो आलम दिखाई पड़ेगा? देखिए, जो हम लोग पिछले 2 साल से देख रहे हैं 2020 और 2021 में कितने जिंदगियां समाप्त हो गई इस कोरोना की चपेट में। एक ऐसा बीमारी, एक ऐसा प्रलय कह सकते हैं कि जो कि सभी लोग इस बीमारी से, इस प्रलय से अनजान थे। अचानक से जो लोग कोई नहीं सुना था, कोरोना अचानक से आया दूसरे देशों से और यहाँ के हमारे देश में, हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में, अपने परिवार में, लोगों के बीच में कुछ ऐसे जिंदगियाँ इस कोरोना की चपेट में आई जो कि समाप्त हो गई। अब फिर ये 2022 आने वाला है, लोगों को, हम लोगों को डर सता रहा है। जैसा कि अभी पूरे देश से फिर से एक बार खबरें आ रही हैं कि फिर से ये कोरोना एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से आ गया है। अब हम लोग को स्वाभाविक बात है कि जो मंजर हम लोगों ने देखा है 2021 में, जो ये साल अब अंत हो रहा है, ये सुनकर कि फिर से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, स्वाभाविक बात है कि हम लोग में एक फिर से वही दहशत, डर, लोगों के बीच में डर पैदा हो गया है कि अब ये नया वेरिएंट जो कोरोना है ये कितना खतरनाक होगा। चूँकि ये जो कोरोना का दूसरी लहर जो आया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, कई जिंदगियां इसमें समाप्त हो गई थी। तो सुनकर ही अभी से ही डर और एक सहम गए हैं लोग कि आखिर ये ओमिक्रॉन कितना खतरनाक होगा और इससे हम लोगों को कैसे बचना है। ये सरकार द्वारा लगातार गाइडलाइन जारी किया जा रहा है कि सतर्क रहिए, सावधान रहिए। शुरू से लेकर अब तक गाइडलाइन लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद लोग सतर्क नहीं हैं जैसा कि दिखता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से 2021 में आलम था, साल बदल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं बदल रहा है। 21 का जो मंजर था वो मंजर आपको याद होगा और जो दर्शक हैं उनको भी याद होगा। हम लोग एक साथ बात कर रहे हैं और जो लोग देख रहे हैं वो सबके सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक में किसकी ज़िंदगी कब चली गई पता भी नहीं चला। 2022 की शुरुआत होने से पहले ही फिर से कोरोना अपना दस्तक दे दिया है और इसमें सतर्क होने की ज़रूरत हर किसी को है। सरकार हो या नहीं हो, खुद जिम्मेवारी बनती है कि हम और आप सब सतर्क हो जाएं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग सबके सब सतर्क हो जाएं, क्योंकि आने वाले दौर में, या फिर यूँ कहें कि कुछ महीनों बाद, जिस तरीके से WHO ने जो बात रखी है उसके मुताबिक कुछ महीने बाद जो है बहुत स्थिति भयावह हो सकता है अगर तीसरी लहर फिर से भारत में आ गया। इस बार विद्यालय के संचालक बहुत चिंतित हैं। स्वाभाविक बात है कि जैसा कि पिछले 2 वर्षों से स्कूल, कोचिंग संस्थान, कॉलेज, खास करके प्राइवेट जो विद्यालय हैं वो आप जो कहे कि ज़्यादा चिंतित हैं। तो 2 साल से बच्चों का शिक्षा जिस तरह से प्रभावित हुआ है, उन्हें ये इस बात का डर सता रहा है कि कहीं फिर से न बिहार में, भारत में सभी जगह लॉकडाउन लगे। तो इस बार उनकी जो व्यवस्था है, आर्थिक स्थिति है, विद्यालय का संचालन है, जिनका खर्चा है, वो जान रहे हैं कि 2 साल का दंश झेलने के बाद ये तीसरे बार में, जो स्वाभाविक बात है कि कई ऐसे निजी विद्यालय हैं जो कि या तो बंद हो गए या बंद होने के कगार पर हैं। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, लेकिन स्वाभाविक बात है कि कई ऐसे विद्यालय, निजी कोचिंग संस्थान हैं जो किराए पर चलते हैं, उनको किराया देना रहता है, शिक्षकों को पैसा देना पड़ता है। तो वो स्वाभाविक बात है कि चिंता में रहेंगे कि अगर मिर्जा जी, सवाल ये नहीं है कि निजी विद्यालय के संचालक जो हैं वो चिंतित हैं। सवाल ये है कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। कोरोना के वजह से ऑलरेडी 2 साल का जो है एजुकेशन समाप्त हो चुका है। बच्चों में अब पढ़ने की रुचि नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल यह है कि अब देश कहाँ जाएगी और इस पर बात होनी चाहिए कि अब आगे कैसे शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। हमारे साथ मुशर्रफ पालवी जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। मुशर्रफ साहब, आपको क्या लगता है कि कोरोना से हम लोग कब तक लड़ेंगे? और ये हर वर्ष यह आ जा रहा है किसी न किसी रूप में। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2021 का जो साल रहा है ये काफ़ी खौफनाक रहा है, काफ़ी जिसे कहा जाए कि दर्द भरा रहा है। हर आदमी के
आसपास के इलाके से किसी न किसी का, जिसे कहा जाए कि दुख भरा मैसेज आया है। और जो दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो तीसरा लहर ओमिक्रॉन के रूप में जो दहशत दे रहा है और लोगों के बीच जो है अब खौफनाक मंजर फैला रहा है, जैसा कि जहानाबाद में ही 2 नया जो है केस सामने आया, तो काफ़ी ये जो है खौफनाक है, डरावना है, क्योंकि जब कुछ नहीं था हम लोग सब फ्री हो गए थे, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज़र के अपनी ज़िंदगी को मतलब फिर से पटरी पर ले आए थे। शिक्षा, एजुकेशन सब अपने आप चलना शुरू हो गया था। लेकिन मैं यही कहूँगा मिर्ज़ा साहब कि जिस हिसाब से फिर से उसने कदम अपना इस 2021-22 के आखिरी में रख दिया है, ये बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही डेंजर है। तो क्या हम ये जानना चाहेंगे कि ये कोरोना से हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे? ये फिर आ गया, फिर 2023 में भी आएगा क्या, 24 में भी आएगा, 25 में? किस तरह से देखिए, हालात तो दिन ब दिन तक बात है कि आप अभी तक जहां तक भारत सरकार WHO का जो गाइडलाइन है कि जो वो कोरोना का टीका है, कोरोना टीका लें, दोनों टीका लें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। इस बात का हर लोगों को, हर परिवार के एक एक सदस्य को ध्यान देना होगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचना होगा। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पूरी तरह मास्क लगाकर ही घर से निकलना होगा। जब जरूरी हो तभी निकले। मैंने कहने का मतलब है, ये स्पष्ट जान लीजिए कि खुद ही सावधानी करनी होगी। सरकार का गाइडलाइन है, ठीक है, कोरोना का टीका ले लिए हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं लिए हैं वो जरूर जल्द से जल्द जाके ले लें, ये भी है, लेकिन खुद सतर्क रहना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी लोगों को खुद उठाना होगा, तभी हम बच सकते हैं। मेरा सवाल है कि आखिर कब तक हम लोग कोरोना से लड़ें, कब खात्मा होगा इसका कोरोना का? देखिए मिर्जा जी, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो पोलियो जो है वो घर घर की बीमारी थी। कब किसे पोलियो मार जाता था किसी को पता नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में पोलियो खत्म हो गया है। सरकार ने फिर से बूस्टर डोज की भी तैयारी कर लिया है। और जिस तरीके से पोलियो हम लोगों के बीच से चला गया है, कोरोना भी 1-2 नहीं 3 साल, जब भी हो सकता है। एक ऐसा वक्त आएगा, 1-2 साल के अंदर में ही ऐसा वक्त आएगा कि पोलियो की तरह जो है कोरोना भी खत्म हो जाएगा। मतलब कोरोना से लड़ने की क्षमता हर किसी में हो जाएगी। तो जब तक नहीं आता है, जब तक इसका उपचार नहीं हो जाता है, मतलब जब तक इस पर पूरी तरह से काबू नहीं कर लिया जाता है, तब तक सावधानी ही बरतना होगा। सावधानी के अलावा कुछ भी नहीं है। सीधी सी बात है, हम लोगों की जो जिस देश में रहते हैं, इस देश की आबादी बहुत है, घनी आबादी में WHO ने भी साफ कह दिया है कि सावधानी ही सब कुछ कर सकता है। तो सावधानी ही सुरक्षा है। हमारे साथ कई मेहमान थे पत्रकार के रूप में जो बता रहे थे अपने अनुभव को। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपने टीका नहीं लिया है तो दोनों टीका अवश्य लें और मास्क ज़रूर पहनें और हमेशा सावधान रहें। एक दूसरे से 2 गज की दूरी हमेशा बनाए रखें। नमस्कार।